फ्लोर टेस्ट से पहले भगवान की शरण में बीजेपी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत कई नेताओं ने विष्णुपद और मंगला गौरी में पूजा अर्चना की। राजद विधायकों तेजस्वी आवास में रखे जाने पर कहा, जमींदारी की मानसिकता वाला है वंशवादी परिवार। बिहार के गया में फ्लोर टेस्ट को लेकर अनिश्चितता की राजनीति के बीच बीजेपी भगवान की शरण में पहुंची है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत भाजपा के कई नेता रविवार को विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर और मां मंगला गौरी मंदिर गए। भगवान विष्णु और मां मंगला गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट के ठीक पहले डिप्टी सीएम भगवान विष्णु और मां मंगला गौरी की शरण में पहुंचे। आपको बताते चले कि बिहार में 12 फरवरी को एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट को लेकर अनिश्चितताओं का दौर अंतिम दिनों तक भी जारी है। तरह तरह के कयासों के बीच किसका पलड़ा भारी होगा, इस पर फिलहाल की स्थिति बयानबाजी को देखते हुए स्पष्ट नहीं है। राजनीति के विशेषज्ञ भी मांग कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में कुछ भी हो सकता है। इस तरह एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई फ्लोर टेस्ट के लिए बनी हुई है। चंद विधायकों के पलटी मारते ही बिहार की सियासत की राजनीति स्थिति बदल सकती है। इसके बीच बीजेपी ने विशेष प्रशिक्षण शिविर के बहाने बिहार भाजपा के विधायकों को बोधगया के होटल में इकट्ठा किया है। तो अब भगवान की शरण में भी डिप्टी सीएम और भाजपा के नेता पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। गौरतलब है कि बोधगया में भाजपा के विशेष प्रशिक्षण शिविर में भी अब भी कुछ विधायक नहीं पहुंचे हैं। आइए अब देखते हैं कि विजय सिन्हा क्या कुछ कहते हैं मंदिर में दर्शन करने के बाद। गया में हम लोगों का विधानमंडल का प्रशिक्षण का कार्यक्रम था। आज भगवान विष्णुपद मंदिर का दर्शन और मंगला गौरी का पूजन के साथ बिहार के अंदर बिहार की जनता के लिए पूरी तरह से बिहार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, बिहार के गौरवशाली ज्ञान विज्ञान की धरती का पुनर्जागरण हो और बिहार के सांस्कृतिक विरासत फिर से गौरवान्वित हो। बिहार की जनता, हर बिहारी अपने को गौरवान्वित महसूस करे। जिन लोगों ने अराजकता, जंगल राज और गुंडा राज में तब्दील किया है, ऐसे लोगों की मुक्ति बिहार से मिले। बिहार फिर से हर बिहारी अपने मान सम्मान, स्वाभिमान और गर्व के साथ मिल करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत को जो ठहर गई है उसको बढ़ाने में पूरी ताकत से लगे। यही हमने माता से कामना की। बहाली के लिए भी सोशल मीडिया पर ऐलान किया गया है 30,000 बहाली जो है। देखिए, बहाली की प्रक्रिया तो एनडीए सरकार से शुरू हुई है और आगे भी जारी रहेगी। जिन लोग चोर दरवाजे से आकर के सत्ता में अराजकता, अपराध और भ्रष्टाचार स्थापित करने का काम कर रहे थे और बहाली के नाम पर, नियुक्ति के नाम पर वसूली का खेल खेल रहे थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको बाहर कर दिया। जनादेश जनता का था एनडीए के प्रति और फिर से एनडीए सरकार बन गई। दूसरा दिन सर क्या होगा? दूसरा दिन बैठक है। बैठक ये लगातार पहले से तय था, ये चलते रहती है और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में सतत मेवा के लिए नहीं, सेवा के भाव के लिए प्रशिक्षण होते रहता है। जनप्रतिनिधि को बिहार लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र को मजबूत करना, जनता के विश्वास पर खरा उतरना और जनता के हित में, बिहार के मान सम्मान, स्वाभिमान के हित में काम करने के लिए हमारे जो अनुभवी लोग हैं उनका ज्ञान मिलता है। आपस में संवाद होती है, आपस में विचार होता है, जन समस्याओं के समाधान के लिए आपस में गहन गंभीरता के साथ समीक्षा होती है। सभी एमएलए को बंद कर दिए अपने प्रवास पर। ये जमींदारी मानसिकता का वंशवादी परिवारवादी लोग हैं। लोकतंत्र को में इनको विश्वास नहीं है। विधायकों को बंधुआ मजदूर की तरह बांध करके रखते हैं और विधायक
जनता के विश्वास और जनादेश को लेके आता है, और जनता के विश्वास के साथ इस तरह से क्रूर मजाक करना ये वंशवादियों का चरित्र है। और ऐसे वंशवादी लोग कभी न जनता के हित में, न जाति के हित में, न जमात के हित में, न राज्य के हित में हितैषी हो सकते हैं। हर बिहारी को जिसने गाली बनाया है उससे मुक्ति के लिए मिलकर अभियान चलाना चाहिए। आपको बताते चले कि वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी आवास में फ्लोर टेस्ट से पहले राजद के विधायकों को रखे जाने के बाबत जमकर कटाक्ष किया। कहा कि ये जमींदारी और वंशवादी परिवार की मानसिकता का परिचायक है। विधायकों को बंधुआ मजदूर की तरह ये बांध कर रखते हैं, जो क्रूर मजाक है। इसे वंशवादियों का चरित्र बताया। कहा कि यह बिहार के हित में नहीं है।